नमस्कार दोस्तों, एसएससी जेई विथ राजन में आपका स्वागत है। तो आज ट्रांसफार्मर चैप्टर का डे 2 है। हाँ, डे 1 हो चुका है, मतलब पार्ट 1 बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लीजिएगा। और कैसे कैसे क्वेश्चन करवाएं वो भी देख लीजिएगा। आज भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एक दो क्वेश्चन लेंदी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम इफिशियंसी नियर एट। हाँ, तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो है ना वो कितना पे डिजाइन करते हैं। तो देखिए, ट्रांसफार्मर दो होता है, एक पावर ट्रांसफार्मर, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है, जो हम लोग के आसपास लगा हुआ रहता है, वो होता है। अब हम लोग देखिए, कभी अचानक एसी ऑन कर दिए, कभी ऑफ कर दिए या फ्रिज ऑन कर दिए, तो लोड फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। हाँ, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसमें लोड फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है और पावर में बहुत कम होता है लोड फ्लक्चुएशन। हाँ, तो इसीलिए मोस्टली जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो नियर बाय हम लोग फुल लोड के लिए बनाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होता है वो 50% ऑफ फुल लोड के लिए बनाते हैं। हाँ, तो देखिए, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो नियर बाई 50% ऑफ फुल लोड के लिए बनाते हैं, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पावर ट्रांसफार्मर पूछ दिया तो वो नियर बाई फुल लोड यानी 100% या 100% के नियर बाई जो भी ऑप्शन होगा उसको टिक कीजिएगा। हाँ, तो इसका ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। ए 2 केवीए ट्रांसफार्मर हैज आयरन लॉस 150 वॉट एंड फुल लोड कॉपर लॉस। देखिए, यहां देखिए, आयरन लॉस दिया है 150 वॉट एंड फुल लोड कॉपर लॉस 250 वॉट। द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर विल अकर व्हेन टोटल लोड। तो टोटल लोड कितना होगा, यहां टोटल लोड पूछा है। हाँ, तो देखिए, यहां पहले क्या बोला है, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आपको बताया थे एट मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होता है, पी आई बराबर पीसीयू होता है। तो देखिए, पी टोटल क्या होता है, पी आई प्लस पीसीयू होता है। हाँ, ये आपको पता है, पी टोटल बराबर होगा पी आई प्लस पीसीयू। और एट मैक्सिमम इफिशियंसी अभी क्या लिखे थे, पी आई बराबर क्या होता है, पीसीयू होता है। तो पी टोटल क्या हो गया, पी आई प्लस पी आई। तो पी टोटल क्या हो गया, 2 पी आई। तो 2 इंटू पी आई कितना दिया हुआ है, पी आई देखिए कितना है 150 वाट, तो यहां होगा 150 वाट इक्वल टू हो जाएगा 300 वाट। तो 300 वाट कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। हाँ, ऑप्शन सी सही है। तो देखिए, कैसे क्वेश्चन को हम लोग टेकल करते हैं वो आपको बता रहे हैं। अगर आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे तो कभी कभी जैसे आप नए पढ़े होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हम क्वेश्चन को किस तरह बनाएं, कहां से चालू करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो वो एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं, आप लोग देखते जाइएगा। बहुत सारे ऐसे चैनल है जिसमें इतना अच्छा से क्वेश्चन नहीं बताया गया, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं या बोल देते हैं कि पी टोटल बराबर 2 पी आई होता है और उसको टिक मार देते हैं। तो हम कम से कम बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे बनाते हैं। हाँ, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन ए ट्रांसफार्मर द कोर लॉस, देखिए, द कोर लॉस इज फाउंड टू बी 46 वॉट एट 50 हर्ट्ज। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा। एंड 80 वॉट 70 हर्ट्ज। देखिए, पी कोर यानी क्या होगा, या पी टोटल, जो टोटल लॉस होता है उसी को कोर लॉस बोलते हैं। तो पी टोटल क्या हो गया, पी हिस्टेरेसिस प्लस पी ईडी करंट। हाँ, इसको हम लोग पी टोटल बोलते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि पी टोटल 46 वाट कब है, एट 50 हर्ट्ज। एक एक ये दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, 80 वॉट एंड 70 हर्ट्ज, यानी पी टोटल 80 वॉट एट 70 हर्ट्ज। देखिए, ये दोनों दिया है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है बोथ लॉसेस बीइंग मेजर्ड एट द सेम पीक फ्लक्स डेंसिटी। यहां देखिए,
क्वेश्चन में ये भी बोल दिया है कि जो भी हम लोग मेजर करेंगे उसका पीक फ्लक्स डेंसिटी सेम होगा। पीक फ्लक्स डेंसिटी दोनों का सेम हो गया यानी फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देखिए ये भी कंडीशन एक दिया हुआ है। यहां देखिए तीन तीन चीज अभी हम लोग को पता चला है। एक, पहला टोटल लॉस दिया 46 वॉट लेकिन कितना 50 हर्ट्ज पर, दूसरा दिया है 80 वॉट कितना 70 हर्ट्ज पर, और तीसरा चीज दिया है कि सेम पीक फ्लक्स डेंसिटी यानी आपका 5 बोल रहा है कि कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, हिस्टेरेसिस लॉस एंड ईडी करंट लॉस। तो आपका पीएच पूछा है और पीई पूछा है। तो कब, एट 60 हर्ट्ज। देखिए यहां क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहां क्वेश्चन क्या बोला है, एट 60 हर्ट्ज। तो एट 60 हर्ट्ज यानी 60 हर्ट्ज पर हमको हिस्टेरेसिस लॉस एंड ईडी करंट लॉस पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सोल्व करते हैं। देखिए पहले तो पी टोटल लॉस दिया 40, कितना दिया 46 वॉट एट 50 हर्ट्ज। पहले देखिए पहला स्टेप क्या करेंगे कि हम लोग को क्या बोला है, फाइव जो है कांस्टेंट है। तो जब 5 कांस्टेंट रहता है तो ईडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर एंड हिस्टेरेसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ होता है। ये आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे थ्योरी तो इतना पता होगा हाँ, कि जब कांस्टेंट फ्लक्स रहता है 5, देखिए 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ होता है, वी बाई एफ होता है। तो अगर ये कांस्टेंट हुआ तो ईडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर होगा और हिस्टेरेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ हो गया। हाँ तो देखिए पी टोटल बराबर क्या हो गया, पी ईडी प्लस पी हिस्टेरेसिस। तो देखिए पी टोटल बराबर लिखेंगे, यहां इसको कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा के एच एफ प्लस के ई एफ का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें अब हम लोग पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पहला पी टोटल कितना है 46 वॉट। हाँ तो 46 बराबर कितना हो जाएगा, के एच कितना था 50 प्लस के ई 50 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 46 बाई 50 बराबर के एच प्लस के ई 50, ये आ गया। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो ये कितना आ गया 0.92 बराबर के एच प्लस के ई 50, इक्वेशन 1 हो गया। सेम उसी तरह हम लोग को इसको करना है, कितना बोला है 80 वॉट एंड 70 हर्ट्ज। तो 80 वॉट बोला है तो 80 बाई यहां 70 बराबर हो जाएगा के एच प्लस के ई 70, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा के एच आपका आएगा 0.3628 और के ई आएगा 0.011। हाँ तो देखिए के ई और के एच आ गया। अब हम लोग को क्या पूछा है, यहां क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में पूछा है, देखिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है ईडी करंट लॉस, तो क्या हो जाएगा के ई एफ स्क्वायर। के ई कितना आया था, ईडी करंट लॉस आया था 0.11, सॉरी 0. कितना आया था 0.011 इंटू, और किस पर पूछा है 60 पर पूछा है ना। देखिए यहां क्या बोला है एट 60 हर्ट्ज, तो 60 हर्ट्ज पर पूछा है तो 60 हर्ट्ज का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 39.96 वॉट, इसी को अप्रोक्स 40 वॉट मानेंगे। हाँ अब देखिए पीएच हिस्टेरेसिस लॉस, तो के एच इंटू एफ हो जाएगा। के एच कितना था 0.3628 इंटू 70, इसको सोल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा आपका 21.77 वॉट। तो देखिए आपका ईडी आया 40 वॉट और हिस्टेरेसिस आ गया 21.77 वॉट। तो कौन सा आंसर सही है देखते हैं। देखिए 21.77 यानी 22 वॉट एंड 40 वॉट यानी ऑप्शन डी सही है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था,
अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से बता देंगे, एक एक स्टेप देखिएगा। और यहाँ के बाद ध्यान दीजिए, मैथ है, हाँ, यहाँ के बाद मत पूछिएगा। अगर यहाँ समझ में आ गया तो इसके बाद मत पूछिएगा। यहाँ के बाद क्या है, मैथ है, इसको सोल्व कीजिएगा, के एच का वैल्यू निकालिएगा और के ई का, वही हम लोग यहाँ निकालेंगे। उसके बाद तो सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ए 100 केवीए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एग्जिबिट मैक्सिमम इफिशियंसी एट 80% ऑफ फुल लोड एंड द, देखिए यहाँ इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा पहले। यहाँ क्या बोला, एंड द टोटल लॉस इन द ट्रांसफार्मर अंडर दिस कंडीशन 1000 वॉट दिया। हाँ, यानी पी टोटल दिया है 1000 वाट। यही आदमी लोग गलती करते हैं, यही स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट मान लेते हैं कि पीसीयू एफएल है 1000 वाट, और यहीं से आपका क्वेश्चन का आंसर गलत आना चालू होता है। तो यहां पी टोटल दिया हुआ है 1000 वाट। हाँ, एंड क्या बोला है, ये जो दिया है पी टोटल 1000 वाट, ये मैक्सिमम, यहां मैक्सिमम इफिशियंसी पर, लेकिन कब दिया है, 80% ऑफ फुल लोड। और हम लोग को निकालने क्या बोला है, द ओमिक लॉस एट द फुल लोड, यानी आपको पीसीयू निकालना है किस पर, फुल लोड पर। हाँ, और ये जो दिया हुआ है पी टोटल वो 80% पर दिया है। तो देखिए पहला है क्या है, एट मैक्सिमम इफिशियंसी। मैक्सिमम इफिशियंसी में क्या होता है, मैक्सिमम इफिशियंसी पीआई बराबर पीसीयू होता है, ये अभी बताए थे। तो पीआई प्लस पीसीयू, तो पीआई प्लस पीसीयू पीआई होगा, पीआई यहां 2 पीआई, यहां पी टोटल। तो देखिए यहां से हम लोग पीआई निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 2, यहां हो जाएगा 500 वॉट। तो पीआई जो है वही क्या होता है, पीसीयू होता है, कब, मैक्सिमम इफिशियंसी में, वही हम लोग को दिया हुआ है। तो देखिए पीसीयू कितना 80% पर दिया हुआ है, कितना 500 वाट। अब देखिए पीसीयू हम लोग 80% पर 500 वाट निकाल लिए हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है हम लोग को द ओमिक लॉस फुल लोड। हाँ, तो आपको ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको प्रीवियस में बताए थे, आप अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर पीसीयू का फुल लोड। तो ये वाला हम लोग पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए पीसीयू एफएल निकालना है तो इसके लिए क्या करना होगा, यहां पीसीयू एफएल निकालना है तो इसके लिए करना होगा पीसीयू 80% डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना है, 0.8 है। तो इसको देखिए पुट कीजिएगा, 500 वॉट डिवाइड बाई यहां 80%, तो 80% कितना हो जाएगा, 0.8 का, रुकिए इसको बगल में लिखते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। अब देखिए यहां बनाते हैं, ये कितना हो जाएगा, 500 डिवाइड बाई 0.8 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 781.25 वाट। हाँ, 781.25 वाट। तो आप देख लीजिएगा, हाँ, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 781.25 वाट, यानी ऑप्शन ए सही होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, A 40 kVA transformer has core loss of 400 watt and full load copper loss of 800 watt। यहां देखिए कोर लॉस दिया 400 वाट एंड फुल लोड कॉपर लॉस 800 वाट। पूछा है, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, द फ्रिक्शन ऑफ रेटेड लोड एट मैक्सिमम इफिशियंसी। हाँ, तो देखिए पीसीयू यहां देखिए होगा, यहां आपका हो जाएगा, यहां पूछा है फ्रैक्शन ऑफ रेटेड लोड, तो इसका हो जाएगा पी आई बराबर एक्स स्क्वायर पीसीयू एफ एल। तो देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है यही है फ्रैक्शनल
ऑफ रेटेड लोड, तो हम लोग को यही निकालना है। तो देखिए सोल्व करते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी आई डिवाइड बाई पी सी यू एफ एल। पी आई कितना था, पी आई आपका था 400 और पीसीयू फुल लोड था 800 इंटू 100। इसको सोल्व कीजिएगा तो 1/√2 इंटू 100, इसको सोल्व कीजिएगा तो 70.7% हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी सही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, ईडी करंट लॉस इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू, तो ईडी करंट लॉस क्या होता है, तो पी बराबर होता है के बीएम का स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी डिवाइड बाई रो होता है। तो हम लोग को क्या पूछा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी का नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा देखिए कि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर है। हाँ, तो यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर द कोर लॉस द कॉपर लॉस ए फुल लोड इज इतना, देखिए पी यू एफ एल दिया है आपका 600 वाट, क्वेश्चन पूछा है हाफ लोड ऑफ द पीसीयू, हाफ लोड पूछा है। हाँ, तो ये वाला फॉर्मूला आपको बताए थे हम, कैसे कैसे आता है, तो देखिए पीसीयू हाफ लोड बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर पीसीयू एफ एल। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 इंटू 600, इसको सोल्व करेंगे तो 150 वाट आ जाएगा। कौन सा आंसर होगा, 150 वाट, यानी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ऑटो ट्रांसफार्मर यूज्ड विथ ए सोडियम वेपर लैम्प शुड हैव हाई, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम बता देंगे पावर सिस्टम में जब यूटिलाइजेशन बताएंगे तब, इसका ऑप्शन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग कितना है, समझ लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग में इतना टर्न है और सेकेंडरी वाइंडिंग में 140। अब पूछा इफ द इनपुट करंट 60 एम्पियर है, द करेंट इन आउटपुट एंड कॉमन वाइंडिंग आर रिस्पेक्टिवली। हाँ, तो देखिए यहां क्वेश्चन बताते हैं आपको, यहां देखिए टोटल कितना है 210 टर्न और यहां 140 टर्न। अब आप ध्यान दीजिएगा, हाँ यहां हो जाता है, यहां 2110 है, यहां 140। अब देखिए हम लोग ज्यादा से कम किए हैं, तो ज्यादा से कम किए हैं यानी यहां घटाए हैं, तो घटाने के जब घटाने लगते हैं तो क्या होता है, दोनों सेम जगह आ जाता है डॉट। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, पहले तो करंट निकालना होगा हमको सेकेंडरी का, प्राइमरी का दिया हुआ है। हाँ, तो देखिए V1/V2 बराबर N1/N2 बराबर I2/I1 होता है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, N1I1 बराबर क्या हो जाएगा, N2I2 हो जाएगा। N1 कितना है 210 इंटू I1 कितना है, I1 कितना है, I1 है 60 एम्पियर प्राइमरी, 60 बराबर N2 कितना है 140 इंटू I2 निकालना है। हाँ, अब I2 सोल्व कीजिए तो ये इसको काटिए, कैसे कैसे कटेगा, ये 2 बार में और ये 3 बार में 7 से, और ये 30 होगा ना, 32 जो 60 होता है, तो I2 कितना आ गया 90 एम्पियर। अब देखिए गौर से यहां देखिएगा, यहां 60 एम्पियर जा रहा है क्योंकि प्राइमरी में इनपुट इतना है, और देखिए 90 एम्पियर, तो 90 एम्पियर यहां बाहर आएगा। अब देखिए 60 एम्पियर जा रहा है, 90 एम्पियर बाहर आ रहा है, तो यहां से कितना हो जाएगा 30 एम्पियर जाएगा, तब ना टोटल इधर 90 एम्पियर हो जाएगा। नोडल लगाइए, हाँ
यहाँ नोडल लगाइए, तो नोडल लगाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। इधर से 60 एम्पियर जा रहा है, इधर से 90 एम्पियर बाहर आ रहा है, तो इधर 30 एम्पियर होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है द करेंट इन द आउटपुट, तो आउटपुट में कितना है, आउटपुट में आपका 90 एम्पियर है, ये आउटपुट करंट हो गया। अब देखिए यहां बोला है कॉमन वाइंडिंग आर रिस्पेक्टिवली, तो कॉमन वाइंडिंग में कितना है, कॉमन वाइंडिंग दोनों के लिए कॉमन वाइंडिंग कौन सा हो जाएगा, दोनों के लिए कॉमन वाइंडिंग ये हो जाएगा ब्लू जिससे जो मार्क कर रहे हैं, तो इसमें कितना है 30 एम्पियर है, तो कॉमन वाइंडिंग में कितना हो गया 30 एम्पियर, यानी 90 एंड 30, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो देख लीजिए कैसे कैसे बनाते हैं, वही हम आपको बता रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन को टेकल करेंगे। आपको पता है थ्योरी पढ़ ली है तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर, देखिए 3 फेज का क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से देखिएगा। ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है प्राइमरी कनेक्टेड इन डेल्टा, प्राइमरी जो है वो डेल्टा कनेक्शन है, हाँ, एंड सेकेंडरी स्टार, सेकेंडरी स्टार कनेक्शन है। अब बोला क्या, सेकेंडरी टू प्राइमरी रिटर्न्स रेशियो 6 है, यानी 6/1, यानी सेकेंडरी साइड 6 है, प्राइमरी साइड 1 है। फॉर ए प्राइमरी वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट, प्राइमरी में 200 वोल्ट है। अब बोला सेकेंडरी में कितना होगा, अब देखिए इसको बनाते हैं। पहले क्या बोला, प्राइमरी में 200 वोल्ट है, ये हो गया। और देखिए यहां टर्न्स रेशियो क्या बोला, प्राइमरी में 1 और सेकेंडरी में 6 था। अब देखिए सारा क्वेश्चन को हम लोग बना लिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये लाइन वोल्टेज है, देखिए यहां रेड से जो मार्क कर रहे हैं वो चालू कीजिए, देखिएगा 200 वोल्ट क्या है, लाइन वोल्टेज है। तो डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों सेम होता है, तो ये 200 है तो ये भी क्या हो जाएगा 200 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां 200 वोल्ट निकाल लिए। अब देखिए यहां क्या करते हैं, भी प्राइमरी डेल्टा साइड फेज में, यानी भी सेकेंडरी स्टार साइड, ये भी फेज लेंगे, दोनों फेज लेंगे, हाँ। कितना हो गया 1/6 हो गया ना। अब हम लोग को भी सेकेंडरी स्टार साइड में फेज निकालना है, तो 6 इंटू भी प्राइमरी फेज डेल्टा में क्या दिया हुआ है 200 वोल्ट दिया हुआ है, भी सेकेंडरी फेज स्टार साइड कितना हो जाएगा 1200 वोल्ट आ गया। तो देखिए यहां एक बार देख लीजिए, यहां देखिए यहां 200 वोल्ट था प्राइमरी में डेल्टा में फेज में, तो हम लोग सेकेंडरी में निकाले अभी कितना 1200 वोल्ट हो गया। अब हम लोग को देखिए इस साइड निकल गया फेज में, हम लोग को बाहर का पूछा था, यहां तो लाइन में होता है VL होता है, तो VL बराबर क्या होता है √3 VP। अब देखिए VL बराबर √3 इंटू VP कितना निकाले 1200 वोल्ट। अब इसको सोल्व कीजिएगा, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 2078 वोल्ट, कितना आया 2078 वोल्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप किए हैं, हाँ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही होगा, हाँ। तो देखिए आज का टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट को भी जल्दी जल्दी लाके ट्रांसफार्मर को हम लोग जल्दी खत्म कर देंगे। नेटवर्क भी साथ में चल रहा है, उसका भी पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, नेक्स्ट वीक में उसका पार्ट 2 आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।